हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी राजमा की रेसिपी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसको ट्राई करने के बाद आप हमेशा यही राजमा बनाना पसंद करेंगे। अब से ये राजमा आपके फेवरेट राजमा बनने वाले हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार राजमा करी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी राजमा ले लिए हैं। ये मैं चित्रा राजमा यूज़ कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अब इनको मैं पूरी रात के लिए भिगा कर रख दूँगी। अगर आपको राजमा जल्दी बनाने हैं तो इन्हें 3-4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा कर रख दें। राजमा को पूरी रात भिगा कर रखने से ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं और देखिए ये अपनी साइज़ से डबल हो गए हैं। पूरी रात भिगाने का फ़ायदा ये भी है कि अब हमें इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका ये पानी हम निकाल देंगे और अब इसको धो लेंगे एक बार साफ़ पानी से। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 कटोरी पानी। जिस कटोरी से हमने राजमा को नापा था उसी कटोरी से नाप कर हम पानी भी इसमें डाल देंगे। हमने 1 कटोरी राजमा लिए थे, इसलिए हम यहाँ पर 4 कटोरी पानी यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ मैं एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 3 लौंग, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को हम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे 5-6 सीटी आने तक। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। यहाँ पर ऑयल यूज़ करने से इसका जो पानी है उबलने पर बाहर नहीं आएगा। और अब हम इसको कुक करेंगे 5-6 सीटी आने तक। उसके बाद हमें इसको स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और अब जब कुकर से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो हम एक बार राजमा को चेक करेंगे कि राजमा हमारे अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। ऐसे हम एक राजमा निकाल कर देखेंगे और उसको हाथ से दबा कर देखेंगे। देखिए ये अच्छे से कुक हो गया है। अब चलिए कर लेते हैं इसके लिए मसाले की तैयारी। यहाँ हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 6-7 लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च और 1 बड़ा प्याज। प्याज को हम इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और बाकी चीज़ों का भी हम पेस्ट बना लेंगे। अब हमने यहाँ गैस पर चढ़ा दी कढ़ाई, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा और जो इसकी स्मेल होती है वो भी चली जाएगी। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें पिसा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर जीरा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पर्सनली मुझे राजमा में जीरा पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप पहले ऑयल में जीरे को तड़का लीजिए, उसके बाद इसमें प्याज का पेस्ट डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद हमें इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ध्यान रहे प्याज को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर वाला पेस्ट। टमाटर के साथ ही हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी पीस लिया था। इसी के साथ ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और अब कुछ मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको हम हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। और अब 3-4 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर कुक करेंगे। ध्यान रहे आप सभी मसालों को धीमी आंच पर ही भूनेंगे। धीमी आंच पर भूनने से ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे और इसको फिर से अच्छे से चलाकर पकाएंगे। इन मसालों को भूनने में आपको थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, पर जब ये आप धीमी आंच पर भूनेंगे तो बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएंगे और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसी से सब्ज़ी में हमारी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हम इनको ढककर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर से 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे और फिर से इनको चलाएंगे। मसालों से काफ़ी पानी रिलीज़ हो गया है, तो अब हम इनको खोलकर पकाएंगे। और इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसको भी अब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। देखिए ये अब कढ़ाई से सेपरेट होने लगे हैं। अब हम इन मसालों को डाल देंगे अपने कुकर में।
और अब मसालों को राजमा के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे राजमा थोड़े से थिक लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। यहाँ मैंने लगभग आधा कप पानी और ऐड किया है। अब हम कुकर को कर देंगे बंद और इसमें एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। इससे हमारे जो राजमा हैं और जो मसाले हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो हमारी ग्रेवी है राजमा की वो बहुत बढ़िया सी थिक सी बनकर तैयार हो जाएगी। एक सीटी आने पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हमारे राजमा बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इसके ऊपर गार्निश किया है थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ।